दोस्तों नमस्ते। आज के इस वीडियो में मुझे कुछ नहीं कहना है। मतलब मेरी बात मैं आपके सामने रखने वाला नहीं हूं। लोगों ने जो कुछ कहा है, एक तो वो आपके सामने रख रहा हूं और दूसरी चीज जो वस्तुस्थिति है वो आपके सामने रख रहा हूं। बस इससे निष्कर्ष क्या निकालना है, इस पर क्या मत व्यक्त करना है, मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। खबर यह है कि महाराष्ट्र की पुलिस आजकल दिल्ली गई हुई है और दिल्ली में उन्हें नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करना है। नुपुर शर्मा जो भाजपा की पूर्व प्रवक्ता है और जिनके बयान के कारण महाराष्ट्र और देश के अन्य राज्यों में बहुत सारी हिंसक घटनाएं हुई थी। नुपुर शर्मा का बयान विवादित था और इस विवादित बयान के कारण देश में अहिंसक स्थिति पैदा हुई है, ऐसा महाराष्ट्र की सरकार को लगता है और नुपुर शर्मा के ऊपर इसके लिए गुनाह दर्ज कर लिया गया है और उसको गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस बड़े ही तेजी से दिल्ली पहुंच गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी कहा है कि दिल्ली की पुलिस सहकार्य करेगी, ऐसी आशा उन्हें है। उन्हें दिल्ली पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, ये भी आशा उन्होंने जताई है और ये भी कहा है कि हम जल्द ही नुपुर को गिरफ्तार कर महाराष्ट्र लेकर आएंगे। वाह भाई वाह, इतनी मुस्तैदी महाराष्ट्र की पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए दिखा रही है। मुझे कुछ महाराष्ट्र पुलिस से सवाल पूछने हैं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से सवाल पूछने हैं। क्या हुआ था जब परमवीर सिंह कुछ दिनों के लिए गायब थे? परमवीर सिंह तो आपके ही महाराष्ट्र पुलिस के मुंबई जैसे शहर के कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे। परमवीर सिंह जब बीच में कुछ महीनों के लिए गायब हुए थे तो महाराष्ट्र पुलिस तो उन्हें ढूंढ नहीं पाई थी। परमवीर सिंह के वक्त जो सुस्ती दिखाई थी, अब चुस्ती क्यों दिखाई जा रही है? चलो छोड़ दो भाई, परमवीर सिंह की बात छोड़ दो। खुद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ही अनिल देशमुख गायब थे। कुछ महीने वो मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के हाथ में नहीं आए या ईडी को उनकी कस्टडी मिलने के लिए कोई भी सहकार्य महाराष्ट्र की पुलिस ने नहीं किया था। क्यों? उस वक्त आप सुस्त थे, अब बड़ी चुस्ती दिखा रहे हो आप नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए। जो हिंदू हित की बात करेगा उसी के ऊपर आपका कहर बरसता जाएगा। क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत केस का? कुछ पता चला उसमें? शायद नहीं, अब तक नहीं। वो गांजा वाला मामला है ना औरंगाबाद का, जिसमें पुलिस ने ही गांजा रख दिया था, एक पुलिसकर्मी ने ही गांजा रख दिया था एक किराना दुकान में और उस दुकानदार को पकड़ा गया था बेचारे को। उसमें चुस्ती नहीं दिखाई दी कहीं। मोहम्मद जुबैर जो है अल्ट न्यूज वाला, उसने ऐसी बयानबाजी की थी, उसमें तो आपने कुछ खासा कदम उठाए नहीं दिखाई दे रहे। उस वक्त सुस्ती, इस वक्त चुस्ती। अब इसी मामले में जिसमें नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस गई हुई है, इसी मामले में नुपुर शर्मा को उकसाने वाला रहमानी के ऊपर क्या कोई क्राइम रजिस्टर्ड किया गया है? जो रहमानी ने बात की उसका जवाब नुपुर शर्मा ने दिया था, उस पर कोई केस रजिस्टर होती है? रहमानी ने यह बात की थी, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा नुपुर शर्मा के ही जवाब में। आप सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। जिन्होंने हमें हमारी Navika ji, they should be told to shut up and stop insulting our religion. Otherwise, we are very capable of hitting them where it hurts. For example, they may want to call it a fawara as much as they want. Reality is, even the Supreme Court ordered protection of the immediate area. आजकल तो हमने देखा नहीं, सड़कों पे, अरे आप छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े आज अर्थ फ्लैग जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। अब ये बात नुपुर इस तरह से बोल रही है कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो हम भी ये बातें करेंगे। अब ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया है भाई,
अब बिल्कुल मुझे गलत ना समझो, यह मुद्दा मैंने नहीं उठाया, ये पाकिस्तान के एक मौलवी बात कर रहे हैं, वो भी पब्लिक फंक्शन में मौलवी द्वारा बात की गई है, सुन लीजिए आप ही। भी कर दी है सोशल मीडिया से, खुद भी उन्होंने कटिंग कर दी, कोई रियल टाइम किसी ने रिकॉर्ड कर लिया था टीवी प्रोग्राम से, तो वो चल रहा है। तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है, क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ये बिल्कुल कोई कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं है कि आप किसी के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। सुना आपने, ये खुद मौलवी जो बात कर रहा है ये वही बोल रहे हैं जो असल में हुआ है। अब और एक बात दोस्तों, नुपुर शर्मा ने जो बात कही है उसका प्रूफ आयतों के साथ एक व्यक्ति दे रहा है, आयतों के साथ। अब उन बातों को भी हमें ध्यान से सुनना होगा। ये कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूं, एक बात कही है नुपुर शर्मा ने। नुपुर शर्मा को उकसाया है रहमानी ने, रहमानी को उकसाया है ये बता रहे हैं पाकिस्तान के एक मौलाना। अब जो नुपुर शर्मा ने बात की है वही बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति जिनको सारा समाज मानता था और जो देश के लिए अभी एक फरार है, उनको ढूंढने की तैयारियां चल रही है, शायद वो अगले कुछ दिनों में मिल जाएंगे। वो क्या बात करते हैं इसको भी आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा, सुन लीजिए। Very clearly mentioned in Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 3896, that Prophet Muhammad, peace be upon him, he contracted the marriage with Aisha radiallahu anha at the age of 6, and he consummated the marriage after she had completed the age of 9. सुना आपने, ये भी प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। अब ये जो आखिरी वाला व्यक्ति बात कर रहा है, पीस टीवी वाला, वही बात नुपुर शर्मा ने सवालों के दौरान पूछी है कि क्या मैं इसका जिक्र करूं, क्या मैं इसका मजाक उड़ाऊं, क्या मैं इसके बारे में बोलूं, क्योंकि हिंदू धर्म की देवताओं का अपमान भी वो रहमानी कर रहा था। अब महाराष्ट्र की पुलिस इन सारी बातों को नजरअंदाज कर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पहुंच रही है। वहां नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी करने के लिए वो लालायित है, लेकिन जिनकी बातें पहले हो चुकी है उस पर कोई बहस या कोई नजर नहीं डाली जा रही है। दोस्तों, बस यही बात आपके सामने रखनी थी। अब इसका निष्कर्ष क्या निकालना है, क्या गलत था, क्या सही था, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, किसी भी धर्म के ऊपर किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चाहे हिंदू हो तो मुसलमान, बौद्ध, ईसाइयों पर अभद्र टिप्पणी ना करे। वैसे ही ठीक ऐसी ही अपेक्षा मैं रखता हूं कि कोई भी मुसलमान, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी बौद्ध हिंदू धर्मियों के स्थान पर या उनके अदर के स्थान पर कोई भी वार ना करे, उनके भगवान पर भी कोई वार ना करे। जैसी अपेक्षा आप रखते हो वैसी अपेक्षा ये भी रखे, ये मैं पहले से कहता आया हूं। और यही बात इन सब लोगों ने कही है जो आपके सामने प्रस्तुत करना मुझे कर्तव्य लगा। ये विषय मैंने इसलिए फिर से उठाया है कि महाराष्ट्र पुलिस आजकल दिल्ली गई हुई है गिरफ्तारी के लिए, वो भी नुपुर शर्मा के। शायद गिरफ्तार कर भी लेगी, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस को औरतों को तकलीफ देना बहुत अच्छे से आता है। एक केतकी चितड़े नाम की लड़की जो अपनी नादानियों के कारण महीनों से जेल में बंद है, एक स्वप्ना पाटकर जो 52 दिन जेल में बंद रही क्योंकि उसने ललकारा था राज्य के सत्ताधारियों को। स्वप्ना पाटकर को भी जेल में बंद कर दिया था, केतकी चितड़े को भी जेल में बंद कर दिया गया है, अनेक बच्चों को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में बंद करना तो महाराष्ट्र की सरकार के लिए एक बहुत आसान सी बात हो गई है। बस यही फैक्ट आपके सामने लाने थे, इसीलिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ। नमस्ते। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।